तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शक जनों को हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये निर्णय लिया है कि जनवरी माह में मैं कम से कम 100 लोगों को रसायन दीक्षा प्रदान करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप लोग पंजीकरण करवाएं और आगे की बातचीत कर लें। अभी तो जिसके भाग्य में होगा वो आगे आएगा। हमारा काम केवल और केवल बताना है, कब क्या करना है, कैसे करना है। बाकी निर्णय लेना तो दर्शकों का अपना काम है, वो निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं। वैसे मैं बता दूं कि रसायन विज्ञान पर कीमिया में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये संसार की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इतनी जल्दी आपका धन किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं बढ़ सकता जितना कि इसमें। अब जिन लोगों के अंदर इस बात में शक है, शंका है, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसे लोगों को कितना भी समझाया जाए वह लोग आशंका से ग्रस्त होकर के वो कभी वो बात को मानेंगे नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, आप शास्त्रों पर मत जाइए, शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन क्या असली जीवन में वो होता भी है या नहीं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि शास्त्रों में लिखी बातें अगर झूठी हैं तो फिर वो शास्त्र कैसे हुए? वो तो फिर अज्ञान के पुलिंदे हुई हो जाएंगे। और उन अज्ञान के पुलिंदों को फिर आप क्यों पढ़ते हो, क्यों वो चल रहे हैं? अब इसी में एक श्लोक में सुनाता हूँ। कहते हैं कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम समय प्राप्त हुए तो या काले न सा विद्या न तद्धनम। यानी पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम नहीं आती है जब तक कि वो आपके व्यवहार में प्रयोग में ना आ जाए। आपके सिर के पास बड़ी बड़ी डॉक्टरों की डिग्रियों की पाठ्य पुस्तकें रखी हों और वो दवाइयाँ भी आपके घर में रखी हों, वो किताबें भी आपके साथ पास में रखी हों, लेकिन फिर भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ कब होंगे? जब कोई डॉक्टर उचित सलाह देगा कि अमुक अमुक दवा का सेवन करो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार से इन विद्याओं के संबंध में ही है। अगर सब कुछ पुस्तकों से प्राप्त होता तो फिर इस क्षेत्र में गुरुओं की आवश्यकता ही क्या थी। लेकिन इससे पुस्तकों का अपना जो स्थान है इसके केंद्र में वो कम नहीं हो जाता है। पुस्तकों का भी अपना स्थान है। हाँ, पुस्तकों की भाषा कूट होती है, जिससे कि वो चीज़ जैसे होनी चाहिए वो हमारे ऋषियों ने बिल्कुल ठीक वैसे ही नहीं लिखा, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है। अब ये उस आदमी की बुद्धि है जिसको कहते हैं चाबी, इसी प्रकार से कि वो समझ जाए कि ये चीज़ क्या है। और जिन लोगों ने संगति अच्छी की है वो उन चाबियों को
अपने उन गुरुओं से प्राप्त कर लेते हैं, तो वही पुस्तक का ज्ञान उसके लिए सर्वसुलभ हो जाता है और उसको लगता है कि अरे यह पुस्तक तो जो मैं हमेशा से मेरे पास थी, इसमें तो इतना ज्ञान भरा हुआ है कि अगर कई जन्मों तक इसके प्रयोगों को किया जाए तो भी कम है और ज्ञान सच्चा है। तो तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यह है गुरु का स्थान। पुस्तकों का, ग्रंथों का अपना स्थान है और गुरुओं का अपना स्थान है। अब आई बात कि सद्ग्रंथ कौन से हैं। तो आजकल ये परंपरा चल पड़ी है कि जिसको देखो अरे गहरे को वो अपने नाम से पुस्तक छाप देता है, 4 पुस्तकें खरीदता है, 4 से वो नकल करके 5वीं पुस्तक को छाप देता है। उसको पुस्तक छाप करके और कोई चटकता मटकता सा नाम, चमकता नाम रख करके उस पुस्तक को मार्केट में उतार दिया जाता है। प्रकाशक देखता है कि ये बिकाऊ माल है कि नहीं। अगर बिकाऊ होगा तो छाप देगा और वो लाखों लोग उसको पढ़ेंगे। अब उसमें जब अपना अनुभवगम्य ज्ञान नहीं है तो पुस्तक आपके लिए लाभदायक कैसे सिद्ध होगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो पहचानता है कि कौन कौन पुस्तक प्रामाणिक है या नहीं है। वो उसके श्लोकों को पढ़ करके, उसके भावार्थ को पढ़ करके वो ये समझ जाता है, ताड़ जाता है कि लेखक कहना क्या चाहता है। पुस्तक का भावार्थ कहाँ जा रहा है। सामान्य तौर पे जो उसका अर्थ बनता है उससे आपका कल्याण नहीं हो सकता। उसमें एक अर्थ छिपा हुआ होता है, कूट अर्थ होता है। जैसे आप लोग लोकोक्तियों में और मुहावरों में कहते होंगे कि 1 और 1 11 होते हैं। दुनिया में हमेशा 1 और 1 2 ही होते हैं, तो वो 3 भी नहीं हो सकते, तो 11 कैसे हो जाएंगे। लेकिन वो 1 और 1 को ऊपर नीचे लिख करके वो 11 कर देते हैं। आई बात आपकी समझ में। ऐसे ही कूट भाषा का प्रयोग इन ग्रंथों में किया जाता है। अगर सभी लोग ग्रंथों के अर्थ को समझ पाते, समझ लेते, तदनुसार आचरण करने लगते, तो सभी लोग सिद्ध पुरुष बन जाते। और जब वो सभी सिद्ध पुरुष बन जाते, और उनमें से चूंकि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, और किसी के मत्थे पर यह नहीं लिखा होता कि ये व्यक्ति कैसा है। अगर ग्रंथ में बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया गया था तो वो बुरा आदमी भी उस ज्ञान को तुरंत आत्मसात कर लेता। और एक बात और आपको बता दें, अच्छे लोगों की अपेक्षा बुरे लोगों में ग्रहणशीलता ज़्यादा होती है ज्ञान की। प्राचीन काल में जैसे राक्षस होते थे वो बहुत जल्दी सिद्धियां कर लेते थे, और आम लोग, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता तक सिद्धि करने में बहुत पीछे रह जाते थे। दैत्य राक्षस होते थे, वो बड़े मनोयोग से साधना करते थे, वरदान पाते थे, इसके बाद वो, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये ज्ञान उन लोगों के पास न जाने पावे, इसलिए ऋषियों ने कूट भाषा का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब देखिए, आप भी जानते हैं कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया नहीं था, एक शब्द मुहावरा बना दिया गया है। मतलब ये था कि सोने का अंबार यहाँ रहता था। और ये उस जमाने की बात है जब भारतीयों को उत्खनन का ज्ञान नहीं था, धरती से सोना कैसे निकलता उनका ज्ञान नहीं था। इसके बावजूद सोने की बहुतायत थी। लोग
महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी अपने शरीर में बहुत सारा सोना पहनते थे, चांदी पहनते थे। उस युग में लौह का आविष्कार नहीं हो पाया था, लौह के बारे में जानकारी नहीं थी। ताम्र का युग था, स्वर्ण वगैरह, कांचन का। तो वो कहाँ से आता था? वो जो है वो ऋषि मुनियों को इस क्रिया का ज्ञान था और उसके माध्यम से वो क्रियाएं करके अपने अपने राज्य को समृद्ध बनाते थे। ऋषि राजा से दान क्या लेगा? ऋषि उल्टे राजा को समृद्ध बनाते थे। और इसलिए जब ऋषि किसी राजा के यहाँ जाते थे तो ऋषियों को राजा से ऊंचा स्थान सभा में दिया जाता था। समझने की बात है और इस क्षेत्र में कुछ करने की बात है। जिन लोगों के अंदर लगन है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो लोग जरूर आगे आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और बहुत ही ज़्यादा गर्व से बोलिए जय श्री राम।